मैथ्स क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 9 के गणित अध्याय 8 चतुर्भुज की प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से 6 तक कुछ आसान ट्रिक से हल करेंगे। आप लोग क्लास में बने रहिए। चलिए प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में क्या है? प्रश्न संख्या 1 में हमें पूछ रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS कहाँ है? देखिए PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC और CD और DA के मध्य बिंदु है। इनके मध्य में स्थित हैं। AC उसका विकर्ण है। AC क्या है? इसका विकर्ण है। इस चतुर्भुज का क्या है? AC विकर्ण है। दर्शाइए कि SR समानांतर AC है। SR कहाँ है? SR समानांतर AC है और SR बराबर क्या है? SR बराबर हाफ AC यानी 1/2 AC। AC का आधा है। SR क्या है? AC का आधा है। इसे हमको क्या करना? सिद्ध करना है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से हम लोग हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1 का हल होगा कि ADC में हम लेंगे एक त्रिभुज। पहले एक त्रिभुज करके हम क्या करेंगे? इसका हल करेंगे। एक त्रिभुज में ही हो जाएगा क्या? AD और C में ये वाला त्रिभुज में लेंगे, है कि नहीं? AADC में ये त्रिभुज में लेंगे। त्रिभुज ADC में लिखिए, त्रिभुज ADC में ADC में क्या है? S जो है भुजा AD का मध्य बिंदु है। S जो है भुजा AD का क्या है? मध्य बिंदु है। लिखिए S भुजा AD का मध्य बिंदु है। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। S जो है बिंदु AD को क्या करते हैं? दो भागों में, बराबर भागों में बांटते हैं, यानी मध्य बिंदु है। और R जो है CD का मध्य बिंदु है। देखिए R जो है CD का क्या है? CD का मध्य बिंदु है। R भुजा CD का मध्य बिंदु है। अब हमारा क्या होता है? अगर यह दोनों ही मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु प्रमेय मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार हमारा क्या होगा? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है और उसकी आधी होती है। तीसरी भुजा के समानांतर होती है, उसकी आधी होती है। देखिए बात क्या है? मध्य बिंदु प्रमेय का थ्योरम से अगर देखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम से अगर देखें तो उसके अनुसार क्या होता है? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अगर मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये जो दो मध्य बिंदु है और इसको मिलाने वाली जो रेखा होता है, ये S और R मिलाती है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तीसरी भुजा जो होती है, तीसरी भुजा क्या है? तीसरी भुजा के समानांतर होती है और उसकी आधी होती है। इनका समानांतर तीसरी भुजा है। पहला भुजा दूसरा भुजा दोनों का आधा मिड टर्म है। ये दोनों को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा SR है और तीसरी भुजा AC है। AC के मध्य बिंदु क्या है? इनका आधा होगा। SR का क्या होगा? आधा होगा। तो SR पर और क्या हो जाएगा हमारा? SR समानांतर AC हो जाएगा। SR समानांतर क्या है? AC है। ये 1 का बना रहे हैं। SR समानांतर AC है और साथ में क्या हो जाएगा? SR बराबर तीसरी भुजा का आधा होगा। किससे? मध्य बिंदु प्रमेय से। ये सब होगा मध्य बिंदु प्रमेय से। यहाँ लिखना पड़ता
मध्य बिंदु बीच में लिख दीजिए, मध्य, ये दोनों के बीच में यहाँ लिखना था मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से दिख रहा है, मध्य बिंदु प्रमेय से एस आर समानांतर एसी है और एस आर बराबर क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा क्या है, एसी है, इसका आधा हो जाएगा। ये यही तो हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा था, तो हमारा ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब हम सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में बोल रहा है पी क्यू बराबर एस आर है। पी क्यू जो है एस आर के क्या बराबर हैं, इसे हमको सिद्ध करना है। सेकेंड नंबर में पी क्यू बराबर एस आर है, तो अब हमको त्रिभुज ए बी सी में लेना है। त्रिभुज ए बी सी में हम लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, देखिए पी भुजा जो है ए बी का मध्य बिंदु है, पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, पी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, और क्यू जो भुजा है बी सी का मध्य बिंदु है। क्यू भुजा बी सी मध्य बिंदु है, बी सी का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये मध्य बिंदु प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, पी क्यू समानांतर हो जाएगा एसी का, और पी क्यू जो होगा, पी क्यू समानांतर एसी का होगा, साथ में पी क्यू जो है तीसरी भुजा के आधा हो जाएगा, बराबर आधा हो जाएगा, यानी तीसरी भुजा क्या है, एसी है, इनका आधा हो जाएगा। एसी का पी क्यू क्या है, तीसरी भुजा के आधा होगा। अगर ये हमारा पी क्यू बराबर निकला, पी क्यू बराबर आधा एसी यानी 1/2 एसी, और एक हमारा निकला था एस आर बराबर 1/2 एसी, तो बताइए एस आर बराबर इतना है और पी क्यू बराबर भी इतना है, तो दोनों बराबर अगर होता है, यानी पी एस आर का मान यदि 6 रहता है और पी क्यू का मान 6 होता है, तो एस आर बराबर पी क्यू बराबर 6 होता है कि नहीं होता, होता। अगर यह होता तब बताइए, इसीलिए पी क्यू बराबर 1/2 एसी किसके बराबर है, एस आर के बराबर है, एस आर लिखिए, यह हो गया सिद्ध। 1/2 एस आर के बराबर हैं, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। थर्ड नंबर में बोल रहा है पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है। पी क्यू आर एस क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है क्या, इसे हमको प्रूव करना है। पी क्यू आर एस क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, तो इसे प्रूव करने के लिए समीकरण मानना पड़ेगा। एक समीकरण मान लेते हैं हमारा, इसको एक समीकरण मानते हैं और इसे एक समीकरण मानते हैं। चलिए थर्ड नंबर में एस आर बराबर 1/2 एसी, ये हमारा क्या है, समीकरण 1 है, और दूसरा क्या है,
पी क्यू बराबर 1/2 AC, ये भी समीकरण क्या है, 2 है। तो बताइए समीकरण 2 है, SR बराबर 1/2 किस लिए हुआ, क्योंकि SR समानांतर हमारा था AC का। और PQ बराबर 1/2 AC किस लिए था, क्योंकि PQ समानांतर था AC का, समांतर था। तो एक ही रेखा के समांतर रेखाएं आपस में क्या होते हैं, समानांतर होती है। एक ही रेखा के समानांतर भुजाएं आपस में क्या होते हैं, समानांतर होती है। अतः आपका हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 से जो हमें मिला, प्रश्न संख्या 2 में क्या मिला कि SR बराबर PQ मिला, प्रश्न संख्या 2 में हमारा SR बराबर, कारण देखिए स्पष्टीकरण दे रहे हैं हम, ये समानांतर चतुर्भुज क्यों है। तो SR बराबर हमारा PQ है या PQ बराबर SR, यह प्रश्न 2 से हमें ये प्राप्त हुआ, सिद्ध हुआ, 2 में सिद्ध किया गया है कि नहीं। तो इसीलिए आपका यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। PQ क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। ये भी सिद्ध हो गया। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं इसी आसान ट्रिक के साथ। प्रश्न संख्या 2 में क्या है देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है और PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है। चतुर्भुज PQRS क्या है, एक आयत है। इसके लिए पहले से हमने एक फिगर को, मैंने आकृति को ड्रॉ करके रखा था, सेम 1 नंबर के तरह ही है, थोड़ा सा अलग भिन्न है, आप भिन्न बना सकते हैं, लेकिन हमने एक जैसा बनाया। तो ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ABCD समचतुर्भुज है जिसमें PQRS, P किसका है, AB का मध्य बिंदु है, यानी AP बराबर BP हो गया, और Q जो है BC का मध्य बिंदु है, R जो है CD का मध्य बिंदु है, S हमारा DA का मध्य बिंदु है। हमने इसका रचना कर लिया। ठीक है, अब हमारा क्या है, त्रिभुज ABC। देखिए त्रिभुज ABC कहाँ है, त्रिभुज ABC यानी ये वाला त्रिभुज में, ये वाला पार्ट में, ठीक है ना, यहाँ से लेकर ये एक त्रिभुज बना और त्रिभुज A वाला त्रिभुज बना। इसका हल कीजिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में। देखिए त्रिभुज ABC पहले बता दिए, ABC ये वाला त्रिभुज में लेंगे, ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABC, यानी यहाँ से लेकर ये जो त्रिभुज बन रहा है एक त्रिभुज ये, और ADC ये वाला त्रिभुज में लेंगे। इनका क्या करेंगे, हम सर्वांग समता निकालेंगे क्या, नहीं, इसका क्या करेंगे, इस त्रिभुज में हम जिस तरह से पहले बार निकाले थे क्या, इसका मध्य बिंदु थ्योरम से, तो इसी तरह से इसका भी मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से, ये त्रिभुज में क्या है, मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य
बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या है हमारा, पी क्यू समानांतर है ए सी, पी क्यू समानांतर ए सी होगा तो पी क्यू हमारा तीसरी भुजा से क्या होगा, आधा होगा, यानी तीसरी भुजा के पी क्यू आधा है। और हमारा क्या है दूसरा, एस आर बराबर, एस आर समानांतर है हमारा ए सी के समानांतर है। अगर एस आर ए सी के समानांतर होगा, एस आर ए सी के समानांतर है तो एस आर बराबर क्या होगा, तीसरी भुजा यानी हाफ हो जाएगा। तीसरी भुजा क्या है, ए सी है, इसका आधा हो गया। अब ए बी सी डी क्या है, समचतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण ए सी और बी डी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करते हैं, देखिए इसके जो विकर्ण है ए सी और बी डी क्या है, 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। 90 डिग्री प्रतिच्छेद करेंगे यानी यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा। प्रतिच्छेद करते हैं, आप लिख सकते हैं, चलिए हम लिख ही देते हैं। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज हैं। इसके विकर्ण ए सी और बी डी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर यह प्रतिच्छेद 90 डिग्री पर करेगा तो पी क्यू आर एस की भुजाएं इन विकर्णों के समांतर होगा। पी क्यू आर एस की भुजा जो है इन विकर्ण के क्या होगा, समानांतर होगा। जैसे कि एस आर समानांतर ए सी के और पी क्यू समानांतर ए सी के, उसी तरह से क्यू आर समानांतर बी डी के और एस आर समांतर एस पी समानांतर क्या है, बी डी के होगा कि नहीं होगा इसके अनुसार। तो चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाएं, चतुर्भुज का सिंबल इस तरह से देते हैं, चतुर्भुज पी क्यू आर एस की भुजाएं इन विकर्णों में क्या क्या विकर्ण है, एक तो हमारा ए सी है, दूसरा हमारा बी डी है। ये विकर्णों के क्या हैं, समानांतर हैं। इन विकर्णों के समानांतर हैं तथा पी क्यू आर एस का हर एक कोण 90 डिग्री होगा। पी क्यू आर एस का, इसीलिए पी क्यू आर एस का हर एक कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा मतलब क्या हो गया, कोण एस बराबर कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कोण आर बराबर 90 डिग्री के ही होंगे। अतः पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। अतः क्या है, अतः पी क्यू आर एस एक आयत होगा। आयत का कंसेप्ट आप लोगों को पता है, आप लोगों को पढ़ाए हैं, याद कीजिए। अध्याय 8 में बेसिक चैप्टर में जो है सारा चीज़ इसका सॉल्यूशन कर दिया गया है। कौन सा आयत होगा, आयत के लिए क्या है, लेकिन आयत का कंसेप्ट क्या है, वर्ग का कंसेप्ट क्या है, ये सारा समचतुर्भुज का कंसेप्ट क्या है, सारा चीज़ उसमें क्लियर किया गया है। इसीलिए आप लोग अध्याय 8 का बेसिक जो है उसे आप लोग आपको देखने की कोशिश कीजिए, प्लेलिस्ट में है उसका,
उस क्लास का पूरा आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है कि नहीं। अदर PQRS क्या है, एक आयत है। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। अब हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं और प्रश्न संख्या 3 को इसी आसान ट्रिक के साथ हल करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 3 में है ABCD एक आयत है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और D के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है। PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, इसका हल कीजिए। प्रश्न संख्या 3 का प्रश्न संख्या 2 से देखिए, प्रश्न संख्या 2 में हमें क्या मिला, त्रिभुज ADC में। प्रश्न संख्या 2 में हमारा त्रिभुज ADC में S जो है AD का मध्य बिंदु है। S कहाँ है, S AD का मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, SR समानांतर आपका AC हो जाएगा। SR समानांतर जब भी AC होगा तो SR बराबर क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा यानी AC का ही हाफ हो जाएगा। SR बराबर तीसरी भुजा AC का हाफ हो जाएगा। और PQ बराबर PQ कहाँ है, PQ बराबर हमने इसे हम खींच सकते हैं। देखिए, इसको खींच ही लीजिए। विकर्ण हमने खींच लिया, ठीक है। दूसरा विकर्ण, भी हमने खींच लिया। दूसरा क्या है, PQ समानांतर AC के अगर होगा तो हमारा PQ बराबर हाफ AC के होगा। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, SR बराबर PQ होगा कि नहीं होगा। दूसरा हमारा ADC में तो हमने देख लिया, ADC में ये हमारा निकला ADC में SR बराबर ADC में देखा। अब ABC त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ABC में हमें मिला था QR बराबर, यहाँ ADC में मत लिखिए, डायरेक्ट ही लिखिए। क्या, QR समानांतर आपका होगा BD। QR समानांतर BD होगा। QR समानांतर अगर BD होता है तो हमारा QR बराबर क्या हो जाएगा, BD के हाफ होगा। BD के हाफ होगा कि नहीं। QR कहाँ है, QR ये BD तीसरी भुजा के क्या है, आधा होगा, BD के आधा है। अगर हमारा SP समानांतर BD है, SP समानांतर BD होने से क्या हो जाएगा, SP बराबर हाफ BD होगा, ठीक है। अगर यह होता है तो QR बराबर हमारा होगा SP के, QR बराबर SP के समानांतर होगा।
अगर देखिए सब भुजा समानांतर है, एस आर भी क्या है, एस आर समानांतर है, क्यू आर बराबर है, एस आर बराबर पी क्यू, एस आर बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर एस पी, सब निकल गया हमारा बराबर। अतः पी क्यू आर एस एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, सभी भुजा समान है, तो अतः क्या हो जाएगा, इसीलिए पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक समानांतर भुज है। पी क्यू आर एस क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। अब हमको क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ समानांतर संलग्न भुजा को, देखिए समानांतर चतुर्भुज में यदि संलग्न भुजा बराबर हो तो समानांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा समचतुर्भुज कहलाएगा। संलग्न भुजा यदि बराबर हो तो वह क्या हो जाएगा, चतुर्भुज एक समचतुर्भुज कहलाएगा। जैसे कि संलग्न भुजा यदि एस आर और एस पी, एस आर और एस पी, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा यदि दोनों बराबर होता है, या फिर एस पी भुजा और पी क्यू भुजा यह दोनों बराबर होता है, या फिर एस पी भुजा और क्यू आर भुजा यह दोनों बराबर होगा, तो यह क्या हो जाएगा, आपका समचतुर्भुज कहलाएगा। वैसे भी हमारा अब तक प्रूव्ड हो चुका है, क्योंकि एस आर बराबर पी क्यू, एस आर बराबर क्या है, पी क्यू है, लेकिन हमें प्रूव्ड करना क्या है, एस आर बराबर एस पी को प्रूव्ड करना है। एस आर बराबर एस पी यदि प्रूव्ड हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यह समचतुर्भुज कहलाएगा। चलिए थोड़ा ऊपर करते हैं, फिगर सबको दिख रहा है ना, इसी में कर लेंगे, हो जाएगा। चलिए आकृति दिखना चाहिए, आकृति दिख रहा है सबको, त्रिभुज, त्रिभुज ए बी क्या, त्रिभुज अब लेंगे सर्वांग करेंगे, त्रिभुज एस डी आर और त्रिभुज एस ए पी में, त्रिभुज एस डी आर और त्रिभुज एस ए पी में, एस डी आर कहाँ है, देखिए एस डी आर, एस डी आर यानी ये वाला त्रिभुज में लेंगे, इस त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं, देखिए ये वाला त्रिभुज में, ये एस डी आर ये वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज लेंगे एस ए पी, एस ए पी क्या है, एस ए पी, क्योंकि एस आर बराबर हमें एस पी को प्रूव करना है, इसीलिए, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या है, एस डी बराबर ऐसे है, एस डी बराबर ऐसे यानी ए डी का मध्य बिंदु एस है, इसीलिए ए एस बराबर एस डी होगा, या फिर एस डी बराबर ऐसे होगा, मध्य बिंदु मध्य बिंदु है, इसीलिए। अब हमारा क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण ए बराबर 90 डिग्री होगा। अभी हमने प्रूव भी किया, पहला वाला को दूसरा नंबर क्वेश्चन में प्रूव किया था ना, क्या 90 डिग्री। अब चलिए ये 90 डिग्री होगा, कौन सा 90 डिग्री, एस और डी, देखिए कौन क्या है, डी, ये डी और कौन ए और डी क्या है, मध्य बिंदु होगा, ये मध्य बिंदु नहीं 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री होने का कारण क्या है बताइए, क्योंकि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और इसका विकर्ण ए सी और बी डी 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, देखिए यहाँ 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, इसके विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, और क्या होते हैं, पी क्यू आर एस की भुजा इन विकर्णों के समानांतर है, पी क्यू आर एस की भुजा कहाँ है, देखिए तो पी क्यू आर एस की भुजा इन विकर्णों के समानांतर है, अगर ये इन विकर्णों के समानांतर है तो पी क्यू आर एस का हर कोण क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस का हर कोण क्या 90 डिग्री होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें ए बी सी डी,
ए बी सी डी में क्या है, एक विकर्ण, ए बी सी डी में विकर्ण है और विकर्ण क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं 90 डिग्री पर। तो पी क्यू आर एस का ए बी सी डी का क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा, ए बी सी डी सब कोण 90 डिग्री होगा। तो कोण डी बराबर कोण ए बराबर 90 डिग्री हो गया। अब हमको एक प्रूफ करना है, एस आर बराबर एस पी कहाँ है, देखिए तो एस आर बराबर एस पी, 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 एस आर बराबर एस पी क्यों बराबर हुआ बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एस आर बराबर एस पी को क्यों मैंने बराबर लिया। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए कि एस आर बराबर एस पी इसलिए बराबर है। अब हमारा क्या हो जाएगा, एस यानी भुजा, कोण भुजा से, एस ए एस से, त्रिभुज, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज एस डी आर सर्वांग सम है त्रिभुज एस ए पी के, दोनों क्या है, सर्वांग सम है। अब क्या है, पी क्यू आर एक्स एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें एस आर बराबर एस पी संलग्न भुजा है। यहाँ हम एक बिंदु लिख सकते हैं, सिद्ध तो हो गया, वैसे लिए बिंदु ऐड कर दीजिए। पी क्यू आर एस एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज तो प्रूव हो ही गया, साथ में समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं। जिसमें एस आर बराबर एस पी, एस आर बराबर एस पी, यह क्या है, संलग्न भुजा है, संलग्न भुजा है। एस आर बराबर एस पी जो है हमारा संलग्न भुजा है, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज में संलग्न भुजा जो होते हैं, संलग्न भुजा बराबर होते हैं समचतुर्भुज है। यह हो गया हमारा सिद्ध। देखिए तीसरा नंबर प्रूव हो गया। अब हम फोर्थ नंबर में चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को इसी तरह से हम सॉर्ट आउट करते हैं। चलिए फोर्थ नंबर में, आप लोगों को क्लास में कमेंट देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए कृपा करके कमेंट करने की कोशिश कीजिए ताकि हमें थोड़ा साहस मिल सके कि नहीं, आप लोग जो हैं हमारा जब मेहनत किया हुआ क्लासेस हैं उसमें आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं है कि नहीं, क्लास करते हैं, जिनकी वजह से हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन को हम इसी तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। 4 नंबर में क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समानांतर सी डी हैं, साथ ही बी डी एक विकर्ण है। बी डी क्या है, बी डी एक विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई भुजा जो है ए डी का मध्य बिंदु यानी ए डी ए ई बराबर ई डी है, मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समानांतर खींची गई है। ई से रेखर एक रेखा ई डी के समानांतर ए बी के किसके समानांतर है, ए बी के समानांतर खींची गई है, जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो बी सी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, एफ पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करती है। अगर यह समानांतर होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर ए डी को प्रतिच्छेद करेंगे यानी ए ई का जितना डिस्टेंस होगा बी एफ का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। इसको हमने एफ पर प्रतिच्छेद करता है, एफ लिखा है। और दर्शाइए कि एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है और इनका विकर्ण को जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है ना, इस विकर्ण का हम लोग क्या देंगे, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम देते हैं जी। इसको प्रतिच्छेद करता है ताकि हमें लेने में यहाँ हल सुविधा हो।
तो चलिए, माना कि BD रेखा EF को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, ये काटती है। माना कि BD रेखा जो है, BD रेखा EF को बिंदु G पर, EF को बिंदु G पर क्या करते हैं, काटती हैं। तो सिद्ध करना है F BC का मध्य बिंदु है। सिद्ध करना है F जो है BC का मध्य बिंदु है ना। तो माना कि लिखिए, माना कि BD रेखा EF को बिंदु G पर काटती है। अब सिद्ध करना है हमें क्या सिद्ध करना है, F BC का मध्य बिंदु है। यह हमें सिद्ध करना है। तो त्रिभुज ABD में EAD का मध्य बिंदु है। E जो है AD का मध्य बिंदु है। AD का मध्य बिंदु है, यह हमें दिया गया है, यह दिया है, ठीक है। तो हमारा EG जो हैगा, EG समानांतर होगा AB के। EG क्या है, समानांतर होगा AB के, ठीक है। और E क्यों होगा समानांतर, क्योंकि EF जो है समानांतर है आपका AB के, इसीलिए यह समानांतर होगा। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, अगर हम मध्य बिंदु थ्योरम देखेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, इनका यदि विलोम करेंगे कि तो क्या होगा, विलोम से G विकर्ण BD का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से G विकर्ण जो है BD का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु है, यह हमने सिद्ध भी किए। क्या, विकर्ण BD का मध्य बिंदु है। G विकर्ण जो है, G जो है विकर्ण BD का मध्य बिंदु है। तो हमारा मध्य बिंदु होगा तो GF क्या हो जाएगा, GF समानांतर हो जाएगा किसके, GF कहाँ है, GF देखिए, GF समानांतर हो जाएगा, GF समानांतर किसका होगा जी, किसको लेंगे, DC के ले लेते हैं। GF जो समानांतर होगा DC के समानांतर होगा ना, क्योंकि EG जो है, EG समानांतर AB के हुआ, तो GF समानांतर जो है DC के हैं। GF समानांतर DC के हैं, क्योंकि AB समानांतर DC है। क्यों समानांतर, क्योंकि AB समानांतर DC है, इसीलिए, क्योंकि AB समानांतर जो है DC है, इसीलिए। और EF समानांतर BC, तो EF समानांतर DC भी होगा। और क्या है, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट में नहीं, नीचे लिखिए, EF समानांतर AB हमारा निकला, EF समानांतर AB है। और क्या है, EF समानांतर अगर AB होगा तो बताइए, EF समानांतर
DC होगा कि नहीं होगा? DC होगा। इसीलिए हमारा आज पेन बहुत ये कर रहा है, इंक स्याही जो है ना निकल रहा है, जिनकी वजह से मोटा मोटा सा निकल रहा है। आप लोगों को लगता है सही से दिख रहा है कि नहीं? हम जो लिख रहे हैं सही से आप लोगों को दिख रहा है? तो EF बराबर EF समानांतर DC होगा। क्यों होगा? क्योंकि EF समानांतर AB के हैं, AB है, इसीलिए देखिए EF समानांतर AB है, इसीलिए EF जो समानांतर होगा DC के ही समानांतर होगा। इसीलिए हमारा GF समानांतर क्या है? DC है। GF समानांतर DC है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैंने इतना चीज़ दिया, ब्रैकेट में भी दिया और नीचे भी दिया, ठीक है ना। आप इसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर ये होता है तो आप बताइए मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से, तो हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? F जो है BC का मध्य बिंदु होगा। बिंदु है, यह हमारा सिद्ध हुआ। इसे ही हमें सिद्ध करना था, ऊपर में लिख भी दिए हैं, देखिए F BC का मध्य बिंदु है, सिद्ध करना है, तो हमने सिद्ध कर दिया। अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 में, प्रश्न संख्या 5 में क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में E और F क्रमशः भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। E और F जो है, E किसके हैं? AB के मध्य बिंदु हैं, और F जो है CD के मध्य बिंदु हैं। दर्शाइए कि रेखाखंड F और EC विकर्ण DC जो हैं, ये विकर्ण BD जो हैं को समत्रिभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब 2 भागों में समान समान बांटना, और समत्रिभाजित मतलब 3 भागों में समान समान बांटना। यानी यहाँ क्या करते हैं? 3 भागों में समान समान बांटते हैं। क्या क्या है? QB बराबर हो जाएगा QP बराबर हो जाएगा DP क्या है? सब बराबर हैं। तो इसका चलिए हल करते हैं। इसका हल क्या हो जाएगा? हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? बताइए। सिद्ध करना है, इसको लिख दीजिए, थोड़ा मतलब हाईलाइट कर दीजिए। क्या? AF जो है, AF और EC विकर्ण BD को समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित करते हैं, ये हमको निकालना है। यानी हमारा क्या निकालना है? DP बराबर PQ बराबर QB, यह हमें सिद्ध करना है। तो उपपत्ति देखिए, AB क्या है? बराबर CD है, और AB समानांतर CD है। तो यह समानांतर चतुर्भुज क्यों है? AB समानांतर CD और AB बराबर CD। AB बराबर क्या है? AB बराबर CD समानांतर बराबर है, और AB समानांतर आपका CD है, क्योंकि यह समानांतर चतुर्भुज की भुजा है। इसीलिए समानांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं? AB समानांतर CD होते हैं, और आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं ना। तो हमारा AB बराबर क्या है? AB को हम आधा कर सकते हैं, आधा AB यानी हाफ 1/2 AB बराबर हो जाएगा 1/2 CD। अगर दोनों बराबर है, दोनों को आधा आधा करेंगे तो वैल्यू तो वही निकलेगा हमारा।
अब हमारा क्या होगा, ये अगर होता है तो हमारा निकलेगा ए ई बराबर एफ सी निकलेगा। ए ई कहाँ है, ए ई बराबर एफ सी निकला। ए ई बराबर एफ सी अगर निकलता है तो हमारा और एक चीज़ निकलेगा, क्या निकलेगा बताइए तो। ए ई जो है समानांतर होगा एफ सी के, अगर यह बराबर होता है तो यह समानांतर भी होगा। ए ई समानांतर एफ सी के क्या है, समानांतर हैं, इसीलिए ए ई सी एफ एक समानांतर चतुर्भुज है कि नहीं। इसीलिए आपका ए ई सी एफ एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज है जिसमें ए ई समानांतर ई सी है, जिसमें ए ई समानांतर ई सी है। अब हम लेंगे त्रिभुज डी क्यू सी में, डी क्यू सी कहाँ है देखिए, डी क्यू सी में यानी ये वाला त्रिभुज में लेंगे। देखिए ये त्रिभुज में लेंगे हम, यानी इस त्रिभुज में लेंगे, ठीक है। डी क्यू सी में, डी क्यू सी में, डी क्यू सी में हम ले रहे हैं। डी क्यू सी में क्या मिल रहा है, एफ जो है डी सी का मध्य बिंदु है और एफ पी समानांतर सी क्यू है। एफ पी समानांतर क्या है, सी क्यू है, इसीलिए बी बी पी का मध्य बिंदु होगा। देखिए इसीलिए क्यू जो है, क्यू कहाँ है, क्यू जो है बी पी, बी और पी का क्या है, मध्य बिंदु है। बीपी का मध्य बिंदु है। चलिए लिखिए इसको, मध्य बिंदु है, ठीक है। अब हमारा अगर मध्य बिंदु होगा तो क्या हो जाएगा, डीपी बराबर, देखिए डीपी बराबर हो जाएगा हमारा पी क्यू होगा, डीपी बराबर पी क्यू होगा। अब त्रिभुज ए बी पी में लेंगे, ए बी पी में, ए कहाँ है, ए बी पी में, यानी ये वाला त्रिभुज में लेंगे। एक बार ये वाला त्रिभुज में लिया, अब इस त्रिभुज में लेंगे। ए बी पी में क्या है, त्रिभुज ए बी पी में ई जो बिंदु है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। और क्या है, ए बी का यदि मध्य बिंदु है और एफ पी समानांतर हैं सी क्यू के, तो इसीलिए हो जाएगा हमारा पी जो है डी क्यू के मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु है तो हमारा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा,
क्यू बी, और डी पी बराबर पी क्यू जो था इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे ताकि हमें आसानी होगा, और पी क्यू बराबर क्यू बी जो है इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण इसे 2 मान लीजिए। अब समीकरण 2 मानेंगे तो समीकरण 1 और 2 से हमारा आसान हल हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, देखिए dp बराबर पी क्यू, यानी पी क्यू बराबर क्या है, क्यू बी है। यह हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसे ही तो हमें सिद्ध करना था। तो dp बराबर पी क्यू, और पी क्यू बराबर है क्या है, क्यू बी है। पी क्यू बराबर क्यू बी है, dp बराबर पी क्यू लिख दिया, और पी क्यू बराबर क्या है, क्यू बी है। ये तीनों क्या है, बराबर है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 भी हमारा इसी तरह से आसान ट्रिक से हल हो गया। अब प्रश्न संख्या 7 को इसी तरह से हम हल करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 7 नहीं, प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में क्या है, देखिए ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है और MD लंब है किसका, AC पर लंब है, और CB बराबर MA बराबर 1/2 AB है। ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ABC एक क्या हमें त्रिभुज बनाना होगा। चलिए बना लेते हैं एक त्रिभुज। और इसका मध्य बिंदु को क्या है, यहाँ प्रतिच्छेद करता है बोला गया है। ध्यान से पढ़िए, देखिए ABC में जैसे बोला है उसी तरह कीजिए। त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। C समकोण है, ये 90 डिग्री का है। देखिए ये 90 डिग्री का है, C क्या है, समकोण है। और कर्ण AB के मध्य बिंदु पर, कर्ण AB के मध्य बिंदु M है। AB दीजिए तब A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC तक, M से होकर ये मध्य बिंदु क्या है, M है, हमने A कर दिया था। मध्य बिंदु M है, M से होकर BC तक, M से होकर BC के समानांतर खींची गई है। अच्छा, BC के समानांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करता है। AC को D पर प्रतिच्छेद करता है। ये अगर समानांतर है और यह क्या है, लंब है, बोला भी गया है AC पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, देखिए ये मध्य बिंदु है, D क्या है, AC के मध्य बिंदु है, और इनका क्या है,
BC के समानांतर खींचा गया है, ये BC के समानांतर खींचा गया है तो यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्योंकि यह क्या होते हैं 90 डिग्री का कोण बनेगा तो ये कर्ण हो जाएगा, और इसी कर्ण से जब इसका हमने इसको मिलाया यानी कर्ण से हमारा क्या गया MC, C से MC, C से लेकर M तक हमारा यानी इसको मिलाएं तो क्या बोल रहा है पहले पढ़िए तभी समझ में आएगा। ABC एक त्रिभुज है जिसको कोण C पर समकोण है, जिसका C क्या है समकोण है, मैंने बना दिया। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समानांतर खींची गई रेखा AC को बिंदु D पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है, D जो भुजा है AC का मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि D भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो 1 नंबर का हल करते हैं, हल में 1 नंबर को करते हैं। चलिए 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में ABC में चलिए लेते हैं त्रिभुज ABC में M AB का मध्य बिंदु है, और MD समानांतर BC दिया है, MD समानांतर BC दिया है। देखिए MD समानांतर BC हमारा दिया गया है, और M जो है AB का मध्य बिंदु है, ये क्या है दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न में दिया है। दिया हुआ है तो मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से यहाँ लिखते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से D क्या है, D AC का मध्य बिंदु है, D AC का मध्य बिंदु है कि नहीं। मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से D AC का मध्य बिंदु है, यह हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि MD जो है लंब है AC पर, MD जो है AC पर लंब है क्या, ये हमें दर्शाना है। तो चलिए MD समानांतर है आपका BC, बताया गया है क्वेश्चन में MD समानांतर BC है। अगर MD समानांतर BC होगा तो बताइए कोण ADM बराबर कोण ACB होगा। क्यों होगा, संगत कोण के कारण, देखिए ADM कहाँ है, ADM यानी ये वाला कोण इस कोण के, क्योंकि यह 90 डिग्री का है इसीलिए ये भी 90 डिग्री होगा, यह संगत कोण के कारण यह बराबर होगा, संगत कोण बराबर होता है। चूँकि कोण ACD बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, इसीलिए कोण ADM बराबर क्या होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री अगर होता है, अगर यह 90 डिग्री हो ही जाता है तो बताइए 90 डिग्री कब होता है, जब MD लंब पड़ेगा AC पर,
तभी ना होगा ADM बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? समकोण होता है। समकोण कब होता है? जब लंब पड़ता है, जब लंब होती है, परी के ऊपर खड़ी रेखा होती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। और हमेशा 90 डिग्री लंब वाला याद रखिएगा, परी के ऊपर खड़ी रेखा। देखिए ये परी रेखा है, परी रेखा है, उसके ऊपर खड़ी रेखा 90 डिग्री का बनता है, इसीलिए इसको डिजाइन भी किया गया है, सिंबल भी दिया है लंब का इसी तरह। अब हम प्रश्न संख्या 3 को इसी आसान ट्रिक के साथ हल करते हैं। चलिए 3 नंबर में क्या है, और यह इस अध्याय का प्रश्नावली 8.2 का लास्ट है, लेकिन ये प्रश्नावली 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन संख्या 3rd नंबर देख भी लीजिए। 3rd नंबर में दिया है CM बराबर MA बराबर हाफ AB है क्या? तो इसका हल करेंगे सर्वांग बनाकर। त्रिभुज ADM और त्रिभुज CDM में, त्रिभुज ADM और त्रिभुज CDM में, ADM और त्रिभुज CDM सबको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। चलिए नीचे करते हैं थोड़ा सा। ADM त्रिभुज ये वाला त्रिभुज में, और त्रिभुज CDM ये वाला त्रिभुज में सेम ही है, क्योंकि 90 डिग्री का वो भी है। चलिए ये दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा AD बराबर CD मिलेगा। क्यों मिलेगा? D मध्य बिंदु है इसीलिए। AD बराबर CD, क्योंकि AC का मध्य बिंदु D है, दिया हुआ है, लिखेंगे नहीं। और हमारा एक हो जाएगा हमारा ADM बराबर CDM बराबर 90 डिग्री, अभी प्रूव्ड हुआ प्रश्न संख्या 2 में। देखिए ADM बराबर ACB ना, ADM बराबर CDM, हाँ 90 डिग्री होगा। चलिए कोण ADM बराबर कोण CDM लंब है इसीलिए बराबर 90 डिग्री होगा, ये भी बराबर हो गया। अब दूसरा हो जाएगा MD बराबर MD, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है। MD बराबर MD दोनों में उभयनिष्ठ है, इसीलिए अगर उभयनिष्ठ होगा तो क्या हो जाएगा? अगर उभयनिष्ठ होता है तो त्रिभुज, देखिए अब हमारा हो जाएगा भुजा कोण भुजा से, यानी एंगल साइड एंगल से। लिखने का जगह नहीं है, इधर उधर लिखते हैं, आप लोग सही से लिखिएगा। तो एंगल साइड एंगल से, भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ADM सर्वांग सम त्रिभुज CDM के, यह सर्वांग सम हो गया। अगर यह सर्वांग सम होता है तो बताइए, और इसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल रहा है आपको जो बराबर होनी चाहिए? एक तो होगा MA बराबर MC होगा। क्यों होगा? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग, या फिर CPCT रूल्स के कारण, जिसे बोलते हैं CPCT से, है ना। तो M AB का मध्य बिंदु है। M क्या है? AB का मध्य बिंदु है। M AB का मध्य बिंदु अगर होता है तो बताइए MA बराबर हाफ AB होगा, AB का आधा होगा कि नहीं होगा? AB का आधा होगा। आप लोग फिगर को देख लीजिएगा, AB का ये आधा होगा। AB का यदि आधा होता है, MA बराबर MC था, तो हम इसको लिख सकते हैं MA बराबर MC बराबर आधा AB, आधा AB, यह हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। चलिए आज हम प्रश्न संख्या
6 को यानी अध्याय 8 है, प्रश्नावली 8.2 का 1 से प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 6 तक का जितना भी क्वेश्चन था, पूरा क्वेश्चन को हम एक बाय एक करके 1 बाय 1 करके हमने हल किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नए विचार के साथ, नए विचार धारणाओं के साथ या फिर नया कंसेप्ट के साथ आप लोगों को नए क्लास में मिलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। जय हिंद।